हूं आपके सामने हमारा खास कार्यक्रम लेकर रिपोर्टर डायरी। हम सबसे पहले बात करेंगे चिनौत गांव में पानी को लेकर चल रहे विवाद को लेकर, जहां धरना कमेटी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की है। वहीं कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने भी चिनौत गांव के पानी विवाद पर बड़ा बयान दिया। तो उधर लखनऊ अग्निकांड के बाद अब करनाल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और एहतियातन जरूरी कदम उठा रही है। वहीं फरीदाबाद के कावरा कला गांव में दो गाड़ियों की टक्कर के बाद दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इसके अलावा एक तरफ जहां पानीपत में एक दर्दनाक हादसे में धागे के भारी भरकम मंडल के नीचे दबने से दो बच्चियों की मौत हो गई, वहीं बीच सड़क पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला भी सामने आया है। अंत में हम आपको हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर की मौसम का हाल भी बताएंगे। चिनौत गांव में पानी को लेकर चल रहे विवाद के बीच धरना कमेटी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में हुई इस मुलाकात के दौरान कमेटी ने गांव की पेयजल समस्या और हालिया घटनाक्रम को मुख्यमंत्री के सामने विस्तार से रखा। धरना कमेटी के सदस्यों के अनुसार मुख्यमंत्री के साथ करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई, जिसमें गांव के लिए स्थायी पेयजल व्यवस्था, भाखड़ा लाइन से जुड़े विवाद और ग्रामीणों की मांगों पर बातचीत की गई। कमेटी का कहना है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनकी बात गंभीरता से सुनी और पूरे मामले पर सकारात्मक चर्चा की। धरना कमेटी के सदस्यों ने मुलाकात के बाद उम्मीद जताई है कि सरकार जल्दी इस विवाद का समाधान निकालेगी और गांव की पेयजल समस्या का स्थायी हल सुनिश्चित किया जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में भाखड़ा लाइन से जुड़े वाटर कनेक्शन को हटाने की कार्रवाई के बाद चिनौत गांव में विवाद बढ़ गया था, जिसके बाद ग्रामीण लगातार अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री के साथ हुई वार्ता के बाद समाधान की उम्मीद बढ़ गई है। चिनौत गांव की धरना कमेटी सीएम आवास पर पहुंची थी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से उनकी मुलाकात हुई है। किन मुद्दों पर सहमति बनी है या नहीं बनी है वो तमाम बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व सरपंच सत्यवान मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? लगभग 1 घंटा वार्ता चली। मुख्यमंत्री ने बड़ी अच्छे से हमारी बातें सुनी। मुख्यमंत्री अच्छे मूड में थे। हमारे को उम्मीद थी कि आज ही मुख्यमंत्री हमारी मांगे मान लेंगे, लेकिन उनने हमारे को थोड़ा बहुत समझाया है, भाई ऐसे ऐसे आप गांव से सलाह कर लो। हमने कहा है भाई हम गांव में जाके सलाह करके डीसी साहब के और एसपी साहब के माध्यम से आपको बता देंगे जो भी बात होगी। तो यही बातें हुई हैं भाई। वो हमारी डिमांड पूछी तो हमने अपनी डिमांड बताई कि 80 से जो राजली की तरफ एक लाइन जा रही है 36 इंच की, और हम ये चाहते हैं कि 36 इंच की लाइन जो 80 से हमारे गांव चैन तक तो दबगी और हमारे गांव से नहर तक दबनी बाकी है। हम ये चाहते हैं कि जो 36 इंच की लाइन हमारे गांव से आगे दबनी है उसका साइज 42 इंच करके 42 इंच की लाइन नहर तक दब जाएगी। हमारे गांव को 42 इंच में से 6 इंच का कनेक्शन देके 36 इंच जो शहर के भाइयों का पानी है वो आगे ऐसे कैसा चला जाए। तो हमारे को 6 इंची पानी चाहिए। वो हम ये डिमांड करी मुख्यमंत्री साहब से। तो मुख्यमंत्री साहब बोले भाई ये तो अमृत 2 योजना की स्कीम है। तो हमने कहा अमृत 2 की तो योजना है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं 36 इंच है उसको 42 साइज बढ़ा दे पाइप का। वो बोले अलग से लाइन दे देंगे। अलग से लाइन से हम इसलिए डर रहे हैं कि अलग लाइन में चोरियां होती हैं पानी की, क्योंकि खेतों से गुजर के आती है। कहीं फैक्ट्री लग रही है, कहीं कोई ढाणी है, कहीं कोई और है। तो वो क्या करते हैं, पहले तो पानी का कनेक्शन ले लेते हैं उसमें चोरी से। फिर पानी के पीने के पानी पर कोई एक्ट तो है नहीं भाई, कोई केस वगैरह। एक नोटिस दिए जाते हैं, नोटिस आगे कोई बढ़ता नहीं। मनाज नोटिस भी एक जो लाडवा से और दाइमा की लाइन गई हुई है स्पेशल लाइन, उसका मैंने नोटिस भी मुख्यमंत्री जी को दिखाया कि ये देखो न्यारी लाइन लेने का 50 कनेक्शन हुए हुए हैं एक लाइन में। मान लिया आधी इंची भी होया तो 25 इंची तो पानी चोरी हो गया। तो इसलिए हम अलग लाइन से इसलिए डरते हैं कि जिस तरह वो लाइन अलग आएगी, वो रास्ते में कोई फोड़ लेगा, कोई चोरी कर लेगा, कोई क्यारी बनाएगा, कोई सब्जी लगाएगा, वो सारा पानी हमारा वहां चोरी हो जाएगा। माने को 6 इंची देंगे, 10 इंची देंगे, उसमें तो 7-8 इंची तो वहीं चोरी हो जाएगा। तो इस डर से हम इस पाइप के अंदर मिक्स पाइप चाहते हैं, क्योंकि ये बड़ी लाइन है। अगर फोड़ दी तो पीछे मोटर बंद होने के बाद ही इसमें कुछ हो सकता है, नहीं तो ये बंद ही नहीं होगी, इतना प्रेशर है इसके अंदर। और हमारा जिस तरह अकेला गांव की लाइन होगी ना हमारी सुनवाई होगी। पहले भी हम अलग से लाइन है हमारी, जिस तरह खरकड़ी साइड से 6 महीने विधायक ने हमारे मान्या है मुख्यमंत्री के सामने, बट 1.5 साल से इनको पीने के पानी की समस्या है। खुद ने कबूल किया, इनके इंटरव्यू देख लो विनोद बियाना जी के। 1.5 साल से तो हमारे तोवा का पानी पी रहे हैं हम।
जिस विधायक ने हमारा 1.5 साल में कोई इंतजाम नहीं किया, उस विधायक से क्या उम्मीद करें हम। मुख्यमंत्री से हमारे को 100% उम्मीद है कि हम अपनी बात कहे आए और वो हमारी बातों पर गौर करके हमारी सुनवाई करेंगे। तो अभी कितने आश्वस्त हैं आप, क्या कहेंगे आप इस बात से कि जिस प्रकार से अलग लाइन देने को लेकर आपने बात अपनी रख दी है, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से कितना आश्वस्त है आप? हमने अलग लाइन की मांग नहीं करी है, हमने तो जो ज्वाइंट लाइन की मांग। प्रशासन अलग दे रहा है आपको लाइन? प्रशासन अलग दे रहा है, जिसमें चोरी होंगी, अकेले काम की कोई सुनवाई नहीं होगी। अब तो ये कह रहे हैं भाई हम उसी फीडर से जोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम भुगत भोगी, पहले हमारी लाइन अलग है ही ना। हमारे से आगे एक गांव में और पानी जाता है, वो और पंचायत लेके आते हैं, हमारे पानी हमारे को नहीं मिलता, वो कहते हैं तुम हमारा पानी नहीं आने देते। तो हम ये चाहते हैं हमारा गवंडी भाइयों से भाईचारा खराब ना हो और हमारे को हमारे हिस्से का पानी इसी लाइन के साथ जोड़कर पाइप में, जिस तरह 36 इंची है उसको 42 इंची करके हमारा पानी का कनेक्शन दे दिया जाए। महिपाल ढांडा जी थे, वो पहले भी हमारी उनसे वार्ता हुई, अच्छे मोल में हुई थी उनके साथ भी। फिर गंगुआ जी से हुई थी। गंगुआ जी तो इस महकमे के मंत्री है। हाँ। गंगुआ जी के हल्के का ही गांव लाडवा और दाइमा है, जहां मैंने पानी चोरी का एक नोटिस उनको दिखाया, भाई आपके एक्शन द्वारा ये नोटिस दिया गया है। और ये तो हम एक लेके आए हैं, ऐसे ऐसे 50 नोटिस दे रखे हैं। उनका क्या करे, उनकी लाइन फोड़ ली तो आपने क्या कर दिया। वो बोले हम इंतजाम कर देंगे, आपकी लाइन में एक ऐसा इंस्टीट्यूट ला देंगे, भाई आपकी लाइन में पानी चोरी नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो हम देखो उन विवादों से बचने के लिए तो हम सीधा इसमें मांग रहे हैं, भाई अब तो गरीब सा गांव है, ठंडा गांव है, हमारी मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भाई आप हमारी मांग अब मान लो। तो अभी आश्वस्त हैं आप सीएम साहब से? हाँ, सीएम साहब हमारी सुनेंगे, और राजा है हमारा मालिक ही सीएम, तो उससे नहीं करेंगे तो और किससे उम्मीद करेंगे। तो अभी आप जाके सलाह मशुरा गाँव से करेंगे, फिर बातचीत करेंगे? मुख्यमंत्री साहब ने ये बातें बताई है, हमने कहा है ठीक है जी, हम गाँव से सलाह करके डीसी साहब को बता देंगे जो भी बातें होंगी, वो फिर आगे तो अगला फैसला तो गांव करेगा? मतलब अब फैसला तो गांव नहीं करना, हम तो गांव की आवाज है, हमारा तो हाथ में तो कुछ है ही नहीं। हम तो गांव जो बोलता है वो यहाँ रख देते हैं, ये जो मुख्यमंत्री साहब या मंत्री जी बोलते हैं वो गांव को बता देते हैं। हम थोड़ा बहुत बोलने लगे, कोई बोलेगा तो कह देते हैं राजनीति करता है। भाई हम तो देसी से आदमी हैं, ये राजनीति हमने तो आंधी को नहीं, हम तो भाई वोट गेड़ नहीं है, सागेड़वाणी है कोई नहीं, हम तो डालने वाले हैं वोट। और इस बियाना साहब की तो उन्होंने बहुत मदद करी है भाई इलेक्शन में भी, और भाई नहीं हमारी मदद टाइम पर नहीं करता तो भाई हम क्या कर सका, हम तो गरीब सिस्टम के आदमी हैं। जी बिल्कुल, देखिए बातचीत कर रहे थे हमारे साथ खास यहाँ से सरपंच, और कह सकते हैं कि जो जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने बताया कि आज कई मुद्दों पर जो है सहमति बनी है। और कह सकते हैं कि आज की जो ये बैठक रही है ये काफी सौहार्दपूर्ण भाव में हुई है। हालांकि क्या कुछ आश्वासन दिया जाएगा गांव की तरफ से, क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। गांव चनोत की टीम आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने उनके आवास संत कबीर कुटीर पर पहुंची, और धरना कमेटी के कई सदस्य थे जिसमें पुरुष और महिलाएं तमाम लोग शामिल थे, वो यहां पर पहुंचे और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ साथ कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा और कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा सहित कई अधिकारी जो मौजूद थे, और उन अधिकारियों से भी जो है बातचीत की गई, वहां से भी फीडबैक लिया गया और तमाम ग्रामीणों ने अपनी बात रखने का काम किया। गांव चनोत के लोगों ने कहा कि जो पहले की 36 इंची लाइन आती है उसको 42 इंची करके उसमें से 6 इंची पानी गांव को दिया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जिस प्रकार से कानून के हिसाब से हम उस लाइन में से पानी नहीं दे सकते, लेकिन एक बात के लिए ज़रूर आश्वस्त करते हैं कि गांव के अंदर पानी की किल्लत नहीं रहने दी जाएगी, एक अलग से पाइपलाइन निकाली जाएगी और गांव को उस अलग पाइपलाइन से जो है पानी दिया जाएगा। अब गांव वाले जो है वो क्या कुछ रुख अपनाते हैं, इस बात को लेकर तमाम धरना कमेटी के सदस्यों ने हरियाणा न्यूज़ से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि हम ये जो बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रखी है इस बात को लेकर गांव में जाएंगे, गांव वासियों के साथ इसको डिस्कस करेंगे। अब ग्रामीणों का क्या फैसला रहेगा इस पर जो है सबकी नजरें बनी हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट तस्वीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। फरीदाबाद के कावना कला गांव में दो गाड़ियों की टक्कर के बाद दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। झगड़े की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। आरोप है कि विवाद के दौरान गांव के पूर्व सरपंच की ओर से गोली चलाई गई।
दोनों पक्ष लाठी डंडों और हथियारों के साथ आमने सामने आ गए। फायरिंग में डूंगरपुर निवासी सुनील गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि सुनील को 2 गोलियां लगी हैं। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फरीदाबाद के कावरा गांव में 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई और ये कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ी कि आखिर में गोलियां वहां पर चल गई और लाठी डंडे चल गए। इसके बाद काफी जो है खूनी संघर्ष वहां पर हुआ है। एक युवक को गोली भी लगी है जिसको उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस में शिकायत भी दी गई है और पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ हत्या का प्रयास का मामला दर्ज किया है, लेकिन अभी तक कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं किया गया है। और साफ तौर पर कह सकते हैं जिस तरीके से खूनी संघर्ष हुआ है इसमें आरोप एक सरपंच है पूर्व उस पर भी लगा है और दूसरी तरफ भी जो पार्टी है वो सरपंच है मौजूदा। तो दोनों पक्षों में जमकर यहाँ लाठी डंडे चले और गोलियां चली हैं। उसके बाद पुलिस ने अब इसमें कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर दिया है दोनों पक्षों की तरफ से और देखना यही होगा कि कब तक आरोपियों को पुलिस अब गिरफ्तार कर पाती है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। पानीपत में एक दर्दनाक हादसे में धागे के भारी भरकम बंडल के नीचे दबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य बच्ची घायल हो गई है। हादसा भैंसवाल रोड स्थित खंडजा रोड के पास एक धागा फैक्ट्री में हुआ। बताया जा रहा है कि बच्चियां फैक्ट्री में खेल रही थी, तभी धागे के बंडल उनके ऊपर गिर गए। हादसे में घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। 500 किलो का बंडल गिरने से 2 बच्चियों की मौत। आपको जानकारी दे दें कि 13-17 थाना क्षेत्र के अंतर्गत भैंसवाल रोड पर स्थित लक्ष्मी फैक्ट्री के अंदर एक महिला अपनी 3 बच्चियों के साथ काम कर रही थी। वहीं 2 बच्चियों ने रैक को हिलाया और भारी भरकम धागे का बंडल उनके ऊपर गिर गया, जिसके बाद उन बच्चियों को पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों ही बच्चियों को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर 13-17 थाने की पुलिस इसमें जांच कर रही है। वहीं मां का कहना है कि वो लगातार बच्चियों को लेकर आती थी और रैक जिस तरीके से हिला, अचानक उनके ऊपर वो बंडल गिर गया, जिससे ये दुर्घटना हो गई। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। फरीदाबाद में ऑटो से स्टंट करने वाले चालक पर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 15,500 रुपए का चालान काटा है। चालक का स्टंट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने मामला संज्ञान में लिया। जांच के दौरान ऑटो चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिला। कार्रवाई के दौरान चालक पुलिस के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आया। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से सड़क पर स्टंट न करने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। फरीदाबाद में ऑटो चालक द्वारा स्टंट करने के मामले में अब उसको यातायात के नियम भी याद आ गए हैं। पुलिस ने जब उसके ऊपर कानून का डंडा चलाया तो तमाम जो नियम है वो उसको याद आने लगे और हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ नजर आया। असल में आपको बता दें कि फरीदाबाद के अंदर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें ऑटो चालक सड़क पर स्टंट करता हुआ नजर आ रहा था। इसके बाद जब पुलिस ने इस ऑटो चालक को पकड़ा और उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की तो उसमें करीब 15,500 रुपए का चालान उसका किया गया और ऑटो चालक पर लाइसेंस तक नहीं था। इसी के चलते उसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की, जिसके बाद ऑटो चालक यहां पर हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ नजर आया है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। पानीपत में बीच सड़क एक युवक की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि 2 युवकों ने चलती बाइक से युवक को नीचे गिराकर लाठी डंडों और बेल्टों से हमला कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला औद्योगिक थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान और मामले की जांच में जुटी है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोटरसाइकिल सवार युवक की 2 युवकों ने लाठी डंडे और बेल्ट से पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं उसका वीडियो एक महिला ने बना लिया और वो काफी वायरल हो रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच औद्योगिक थाना पुलिस कर रही है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज,
पानीपत। करनाल के बड़ा गांव में जमीन विवाद को लेकर रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। विवाद के चलते दर्शन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की बेटी ने अपने ही पोते पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में पोते ने दादा पर गोलियां चलाई और वारदात के बाद बाइक से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिले के इंद्री विधानसभा क्षेत्र के बड़े गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति की उसके पोते के ही द्वारा गोली मारकर हत्या कर देती है। मामला यह बताया जा रहा है कि कई लंबे समय से जमीनी विवाद एक चरम सीमा पर पहुंच गया, जिसके चलते आज पोते ने इतना बड़ा कदम उठाते ही अपने ही दादा को गोली मारकर हत्या कर दी। और उनकी मृतक की जो बेटी है उन्होंने बताया कि कहीं ये जो मामला बड़े लंबे से समय से चल रहा है, जो हमारा भाई था उसने भी फांसी लगाकर हत्या कर ली गई थी, अपने आप को खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि जमीनी विवाद इतना बढ़ गया है कि जमीनी बंटवारे को लेकर ये किसी की नहीं सुन रहे, सिर्फ अपनी जमीन मांग रहे कि हमें जमीन इतनी चाहिए, अगर नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं हम पूरा परिवार को ही तबाह कर सकते हैं। जिसके चलते ये आज इनके पोते के द्वारा एक जो बुजुर्ग अपने ही दादा की मृत्यु कर दी, गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब इसी मामले में पुलिस यहाँ पर छानबीन करने के लिए पहुंची है। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची है और बॉडी को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में भेज दिया। वहीं यहाँ पर जो एफएसएल की टीम है वे भी यहाँ पर छानबीन करती नजर आ रही है। फोरेंसिक लैब की टीमें भी पहुंच गई है और प्राथमिकता जांच आरंभ कर दी गई है। और यहाँ पर जो है सीसीटीवी कैमरे लगे उन्हें भी खंगाला जा रहा है। आगे की जो प्राथमिकता जांच पुलिस के द्वारा प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार गिरी। हरियाणा के 6 जिलों में आज आंधी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल में मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार तेज हवाओं और बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की। मौसम विभाग के अनुसार आज से पश्चिमी विक्षोभ फिर से जो है एक्टिव होगा और कह सकते हैं कि आज से हरियाणा के कई जिलों में जो है मौसम बदलने की संभावनाएं हैं, क्योंकि पहले भी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ही जो है मौसम में बदलाव आया था और इससे कई जो है जिले हैं वहां पर हल्की बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं रहेंगी, जिससे कह सकते हैं कि जो भी कह सकते हैं कि किसान है उनको भी ये फायदा रहने वाला इस बार, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से देख पा रहे हैं कि किसानों की जो फसलों में भयंकर गर्मी की वजह से परेशानी जो है बहुत आ रही थी और अब इस प्रकार की परेशानी ना हो, कह सकते हैं कि किसानों के राहत भरे जो चेहरे अब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मौसम करवट ले रहा है तो फसलों के अंदर इससे काफी फायदा जो है रहने वाला है। वहीं पशुओं के अंदर भी जो है गर्मी कम होने से जो है फिर से कह सकते हैं कि उनको भी एक राहत जो है मिली है और कह सकते हैं कि तमाम व्यापारियों को भी दुकानदारी उनकी जो है चलने लग गई है फिर से, क्योंकि मार्केट के अंदर चहल पहल जो है होना शुरू हो गई है। पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं चंडीगढ़ के अंदर भी पड़ने वाला है, जिससे चंडीगढ़ के अंदर भी जो है मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और अभी भी तेज हवाओं के साथ जो कह सकते हैं कि आज जो है धूप चंडीगढ़ के अंदर कम है और गर्मी जो है कह सकते हैं जो है गर्मी वो ठीक है, उसका मौसम सही है, यानी कि तापमान में गिरावट है और आने वाले 2-3 दिन तक भी इस प्रकार से ही मौसम रहने वाला है, जिससे काफी राहत जो है लोगों को मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। फरीदाबाद में उमस भरी गर्मी से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आज की बात करते हैं तो काफी उमस भरी गर्मी है और इस गर्मी के चलते न केवल उन लोगों को जो अपने कामों पर जाते हैं काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और फिलहाल की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरीके का आलम जो है फरीदाबाद में बना हुआ है। जिस तरीके से लगातार उमस भरी गर्मी अब हो रही है तो उससे जब लोग घर से बाहर निकलते हैं तो काफ़ी गर्मी का सामना उनको करना पड़ता है और हालांकि लोग सर पर कपड़ा ढाँप कर जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अपील की गई है कि जब भी वो घर से बाहर निकलते हैं तो सर पर कपड़ा ज़रूर ढकें और साथ ही हाथ में पानी की बोतल भी लेकर जाएं ताकि गर्मी में जैसे बचा जा सके। और इसके अलावा बात करें तो गर्मी से होने वाली बीमारियों के चलते भी मरीजों की संख्या अस्पताल में लगातार बढ़ रही है और जिसके कारण लोग अस्पताल में भी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, बीमार लोग हैं जो। और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया है कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो छाता जरूर रखें साथ में और पानी की बोतल। लेकिन आप देख सकते हैं लोग भी काफ़ी जागरूक होते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने सर पर गर्मी की वजह से कपड़ा ढाँप कर ही अपने कामों पर निकलते हैं और
इसके अलावा बात करें तो कई बार जब गर्मी के मौसम में लाइट के कट लगते हैं, हालांकि कट लग रहे हैं, पूरे फरीदाबाद की बात करें तो उन कटों से भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी लोगों को होती है, क्योंकि ऐसे में जब उमस भरी गर्मी है और जब लाइट कट जाती है तो उसके बाद काफ़ी गर्मी का सामना करना पड़ता है। साथ ही पानी की सप्लाई है जो वो भी बिजली के कटों के कारण बाधित होती है। बिजली ना आने से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है इस भीषण गर्मी में। हालांकि आज की बात करें तो आज 39 डिग्री टेम्परेचर है और लगातार जो उमस भरी गर्मी है लोग उसका सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कह सकते हैं कि गर्मी से आखिर कब तक राहत लोगों को मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। कल महेंद्रगढ़ जिले में हल्की बरसात हुई है जिससे तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है और महेंद्रगढ़ जिले का तापमान की हम बात करें तो 37 डिग्री तापमान महेंद्रगढ़ जिले का अधिकतम तापमान बना हुआ है, वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री बना हुआ है। कल महेंद्रगढ़ जिले में 19 mm बरसात हुई है, इससे पहले भी 44 mm बरसात हो चुकी है। कुल मिलाकर जून माह की हम बात करें तो करीब 75 mm बरसात जो है वो महेंद्रगढ़ जिले में हुई है, जो कहीं ना कहीं 90% बरसात ज्यादा हुई है। और हमारे साथ स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, कल जो हल्की बरसात हुई है उससे कितना फायदा हुआ है? किसानों को तो ये नुकसान हुआ है, वैसे गर्मी से राहत मिली है जी जिससे, क्योंकि ये मौसम इस टाइम जोन में गर्मी ज्यादा होती है जी। तो बीच बीच में 2-4 दिन में थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, उससे राहत जरूर मिलती है। किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान है, महंगा बीज जाता है, खेती करने में वाले को बहुत दिक्कतें आ रही है। 2-3 बार बुआई हो रही है, हल्की बुआई की, वो फिर रपट हो गई, अब फिर हो गई। अब कल बारिश ज्यादा हुई है पहले वाली से। बिल्कुल, ये थे किसान जो बता रहे थे कि जो कल बरसात हुई है उससे कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान भी देखने को मिला है, क्योंकि जब हल्की बरसात हो रही थी तो उससे किसानों ने अपनी बाजरे की फसल लगा दी थी, लेकिन वो बाजरे की फसल बीज उगने की वजह से कहीं ना कहीं जो है रपट होगी और उसका नुकसान जो है वो किसानों को देखने को मिला है। हमारे साथ और भी फ्रूट विक्रेता भी है। सर, बरसात हुई है, कितना गर्मी से राहत मिली है? कल की बरसात से गर्मी में थोड़ी सी राहत मिली है और बाजारों में लोग बाग आने लग गए हैं, रौनक होने लग गई है, घरों से बाहर निकलने लग गए हैं। फल सब्जी फ्रूट सभी चीजें स्वस्थ सही हैं। जी बिल्कुल, ये थे फ्रूट विक्रेता जो बता रहे थे कि लगातार पीछे गर्मी हो रही थी तो कहीं ना कहीं बाजारों में भी रौनक गायब हो रही थी, लेकिन जब बरसात होती है तो मौसम ठीक हो जाता है और तापमान में भी गिरावट देखने को मिलती है, जिससे बाजारों में भी रौनक आ जाती है, क्योंकि लोग जो है वो घरों से बाहर निकलने लग जाते हैं। लेकिन मौसम विभाग का यही कहना है कि आज से जो प्री मॉनसून है वो भी एक्टिव हो जाएंगे और उसका असर भी प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिलेगा, जिससे हल्की से मध्यम बरसात होने की उम्मीद है। वही मॉनसून जो है वो जुलाई महीने के पहले सप्ताह में हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी, जिसमें भारी बरसात होने की उम्मीद है। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग के द्वारा आज प्रदेश के 6 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें उत्तरी हरियाणा के जिले शामिल है, जहां पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ऐसे में जब तेज हवाएं चलती हैं तो लोग सुरक्षित स्थान पर रहे और पेड़ों व बिजली के खंभों के नजदीक न रहे। हरियाणा न्यूज के लिए करीना से राजीव सुल्तानिया। यहाँ रुक रहे, छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटेंगे।